बच्चों, क्या हाल चाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स और भी करने वाले थे हम लोग, लेकिन वहाँ पे वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता, इसी के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आगे वाले वीडियो के लिए छोड़ दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स, 2-4 न्यूमेरिकल्स जो बच गए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा बच्चा लोग, बिना कोई समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, आराम से देखते हैं, एकदम तेज़ी से देखते हैं। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm, यानी एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमको दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.5 mm, हाँ 0.5 mm होगा, मिलीमीटर में, एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दे रखा है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स वायर, इस वायर का लेंथ पूछ रहा है। जब इसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम होगा तो इस वायर का लेंथ पूछ रहा है। आराम से कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें डायमीटर दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी वायर का, जैसे देख लीजिए ये वायर है, इस वायर का सिर्फ डायमीटर, ये डायमीटर हमको दे रखा है 0.5 mm। तो इसका रेडियस हम पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग एरिया निकाल लेंगे। चूंकि हमको डायमीटर दे रखा है, लेंथ देखिए हमको दे रखा नहीं है, लेंथ ही तो निकालना है। उसके बाद रेजिस्टेंस भी हमको दे रखा है 10 ओम, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी भी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। दे क्या नहीं रखा है, एरिया नहीं दे रखा है। एरिया पता रहेगा तभी तो हम इसमें पुट करेंगे। ये फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया। एरिया पता ही नहीं है तो कैसे हम लोग लेंथ निकालेंगे, वही बात है। तो एरिया निकालने के लिए हमको ये रेडियस की ज़रूरत होगी। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू d/2 ना। डायमीटर ये हमारा रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है ना, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर 0.5/2 mm है। इसको काटेंगे तो 0.25 आएगा। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 0.25 mm है, लेकिन इसको हमको मीटर में बदलना होगा। तो हमको क्या करना होगा, 10⁻³ से हमको गुना करना होगा, तब जाके ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा रेडियस निकल गया है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, πr² हो जाएगा। देखते जाइए आराम से हम लोग देखते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और इंटू में r² यानी ये r² बोले तो ये r हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो इसका स्क्वायर डाल देंगे यानी 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। आराम से देखते जाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 3.14 तो आ ही जाएगा। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 0.25 इंटू 2 बार गुना है ना, स्क्वायर है 0.25 इंटू में 10⁻, देखिए 10⁻³ का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻6, और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए और जो गुना कीजिएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। चलिए गुना कीजिए तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमको खपाना नहीं है। आप लोग की आसानी के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर दे रहे हैं, क्या है 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25, ठीक है। ये कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आ गया है बाबू, आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे मैं समय बचाने के लिए कर लिया हूँ। इक्वल टू 0.19625, देख सकते हैं 0.19625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा इतना आ गया है। अब एरिया आ गया, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और हमारा ये हमारा रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है। तो हम लोग आराम से लेंथ निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया ना। अगर रो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इंटू एरिया ऊपर जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगा, एरिया बट्टे में लेंथ ना। अब रो का वैल्यू दे रखा है तो ये लेंथ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए, अब बट्टे में
रेजिस्टिविटी। समझ में आया? चलिए हम लोग तेज़ी से करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को पता है, मुझे पता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 10 ओम, पुट करते रहिए। एरिया अभी जस्ट निकाले हम लोग, ये देखिए 0.19625 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ये दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दे रखा है। चलिए मीटर से 1 मीटर हो गया कैंसिल, ओम से ओम हो गया यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। अब देखिए लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर 10 है तो 10 इंटू में 0.19625 इंटू में ये देखिए अगर 10⁻⁻8 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 10⁻⁻6 पहले से है और ये ऊपर गया तो प्लस में 8 हो जाएगा और बट्टे में 1.6, ठीक है। तो चलिए मैं आगे कर लेता हूँ। इतना आप नोट डाउन कर लिए, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं पहले। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, तो कर लीजिए, इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इधर वाला जो है ना इधर पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इधर मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह ही नहीं है। चलिए मिटा ले रहा हूँ। चलिए भाई चलिए अब इसको यहीं पर यही सेम चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं। लेंथ इक्वल टू 10 इंटू 0.19625 इंटू में 10⁻, देखिए अगर -6 और +8 है तो 10⁻, प्लस में 2 बच जाएगा ना, बट्टे में 1.6, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, चलिए मैं कल ही दे रहा हूँ। अभी अगर ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10 जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 0.19625 और इंटू में हम लोग 10⁻² को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, बट्टे में 16। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा, फिर भी आप कर लो यहाँ पे। अगर इसको कट करोगे तो हमारा आ जाएगा 16 को अगर 100 से करोगे तो 100 से 1696 4.0 दूनी 32 8.05 यानी 6.25 आ गया हमारा आंसर नहीं आया, अभी कट करके इतना आया। अब 10 को करो तो 100 बट्टे में 0.19625 इंटू में 6.25। चलिए फिर से कैलकुलेटर निकालिए और जल्दी कीजिए। आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कीजिएगा, हम समय बचाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए 0.19625 इंटू में 6.25 और इंटू में 100। चलिए आंसर हमारा कितना आया, 122.65। ओ भाई खुल जा, लेंथ का वैल्यू यानी लेंथ बराबर कितना है, 122.65। देखिए कितना है, देख लीजिए यहाँ पे 122.65, तो हमारा लेंथ का वैल्यू इतना आ गया। देखिए ऑप्शन में कहीं है ऐसा कुछ, हाँ भाई किधर है, 122.65 कहीं नहीं है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, 122 के बाद 65 हो गया ना, उसको 3 ही मान लेते हैं, यानी 123 वाला सही हो जाएगा। अप्रॉक्स में वैल्यू आ गया है, कोई बात नहीं है, इतना चलता है, ठीक है। आई थिंक ये बात पूरा समझ में आया होगा, बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया। देखिए बच्चों अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, मतलब इसमें देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ, एक ही क्वेश्चन में दो है, एक ये देखिएगा क्या है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15। कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच में चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम और 2 पॉइंट के बीच में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के निकट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बता देना है। चलिए आराम से कर लेते हैं, बढ़िया से, आराम से मजे से कर लेते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। मान के चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई 3 कूलम का चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ से यहाँ अगर ये आएगा तो डेफिनेटली है इस दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा 3 कूलम दे रखा है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना बाबू, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस बीच का है 15 वोल्ट, यानी डेल्टा भी हमको दे रखा है 15। अब तो इसके अंदर हमको क्या कर रहा है, हाउ मच वर्क, यानी वर्क डन बताना है, W बताना है हमको क्या होगा। आराम से कर लेते हैं। फार्मूला क्या था बाबू, डेल्टा V इजकल टू W बाई क्यू,
ठीक है, एक और फार्मूला था लेकिन यहाँ पे 2 पोटेंशियल दिया रहेगा तभी तो वो फार्मूला पुट करेंगे। डेल्टा वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट इजकल टू डब्ल्यू नहीं दे रखा है और चार्ज का वैल्यू दे रखा है 3 कूलम। ओ ये तो बहुत आसान था, बेकार ही करवा दिए। हमको लगा इसमें जान होगा, हमको लगा कि इसमें 2 पोटेंशियल दिया होगा तो अच्छा न्यूमेरिकल फंसेगा, लेकिन ये तो कुछ ही नहीं था यार। ये डब्ल्यू इधर आएगा यार 15 वोल्ट इंटू 3 कूलम। ओह ये तो बहुत ईजी था, फिर 45 जूल हो गया। ओह ये तो बड़ा ही ईजी था। चलो 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 नेक्स्ट करते हैं आराम से, समय नहीं है, बहुत टाइम व्यतीत कर लेता हूँ मैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट। ये हो गया, ये हो गया। अगला देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बचाना है। अच्छा ये 2 ओम ए बी यहाँ है, ये नहीं लेना है, बस ये लेना है बस। ठीक है, देखिएगा क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अगर इधर करंट आएगा तो इसमें एक ही पाथ है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे आते ही एक कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, यानी ये अगर ये करंट आई इधर जाएगा तो इधर I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा। ठीक है, तो करंट का 2 पाथ हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/Rn टाइम्स तक जाएगा। अगर रजिस्टर्स जो भी रजिस्टर्स है अगर n टाइम्स तक, तो n टाइम्स तक उसको इसी तरह से जोड़ेंगे। R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 यानी 2 ओम, 2 ओम इसको R1 इसको R2 मान लेते, 2 ओम प्लस 1/2 ओम। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका तो 1 आना चाहिए ना, 2 का 2 और 2 का 1 ओम प्लस 1 ओम इजकल टू R इक्विवेलेंट बराबर 2/2 ओम, और कट करेंगे तो इसको 1, यानी R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है 1 ओम आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब इसको और अगर आप इवॉल्व करो, इसको और इवॉल्व करो तो पहले ये इस तरह से बनेगा और ये दोनों को आप इक्विवेलेंट कर दिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया इस तरह से। और एक और रजिस्टर इधर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ ये 2 ओम है, ये हमारा कितना आ गया, ये अभी 1 ओम आ गया, और ये पहले से 1 ओम दे रखा है, और यहाँ हमारा बी पॉइंट है, यहाँ हमारा ए पॉइंट है। तो भाई ए से बी तक का ही हमको बताना है, ये 2 ओम को हमको लेना भी नहीं है, इसी के लिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में कॉम्बिनेशन में आ गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn टाइम्स तक जाएगा, लेकिन है ही 2 रजिस्टर हमारे पास इधर ए से बी तक में, तो जोड़ेंगे 1 ओम प्लस 1 ओम, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 2 ओम। ये तो बहुत ईजी था यार, कर लिए, यानी 2 ओम आंसर आ जाएगा, बहुत आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि हम इतना फास्ट इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यार आप लोग इस चीज़ को देख चुके हो, इसी के लिए हम लोग थोड़ा तेज़ी कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये कुछ सर्किट दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक सर्किट दे रखा है, उसमें ये सारा कुछ चीज़ दे रखा है, हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस किस तरह से पैरेलल सीरीज में जुड़ा हुआ है, आप लोग देखिए ध्यान से। और कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के निकट पोटेंशियल डिफरेंस बताना आपको। जब इस फिगर को हम पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इसको, तो बताना है ए एंड बी के निकट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, 2/3, बी में 8/3 वोल्ट, सी में 9/3 वोल्ट, ओम नहीं वोल्ट यार, वोल्ट ओम नहीं वोल्ट, और डी में 2 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली आपको निकालना है, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 वोल्ट दे रखा है, तो आपको निकालना है कि ए एंड बी का निकट क्या होगा। ए और सी का तो दे रखा है 2 वोल्ट, लेकिन ए एंड बी का निकालना है। चलिए अब शुरू करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर रेजिस्टेंसेस को तो जोड़ना ही है, आंसर निकालना है तो भाई जोड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी ए एंड सी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दे रखा है, तो हमको ए बी का निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाते हुए। वीडियो लंबा हो जाता है, वही प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से कोई करंट जाएगी, या छोड़िए यहाँ से नहीं जाएगी, इधर कर लेता हूँ, गंदा हो जाएगा फिर। यहाँ से कोई करंट जाएगी तो देखिए 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता। करंट का जब 1 से ज़्यादा रास्ता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो कुछ करंट अगर इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें भी तो जाएगी, लेकिन इसमें करंट जाएगी नहीं, क्योंकि इधर क्यों जाएगी करंट, इधर जाएगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए रजिस्टर है और इसमें भी रजिस्टर है। चलिए जोड़िए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला
पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn टाइम्स तक जुड़ता है। ये तो फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मुझे शौक नहीं है फार्मूला बार बार लिखने का। मेरे को बताना रहता तो मैं डायरेक्ट बता देता, फिर आपको समझ में नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाती। इसी के लिए मैं पूरा टर्म एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के बताता हूँ। हम मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में भी था कभी, अभी भी हूँ, लेकिन जिस क्लास में आप हो उस क्लास में पास कर दिया कब का ही। इसी के लिए आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैं भी फेस किया हूँ, इसी के लिए आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसी के लिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं सब कुछ। चलिए देखिए, तो देखिए अगर इसमें करंट जाएगी तो इसमें देखिए ये इस 5 ओम रजिस्टर में भी सेम, 5 ओम रजिस्टर दोनों में सेम करंट जाएगी। इसी के लिए ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहले जोड़ लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इजकल टू 5 ओम प्लस 5 ओम क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट 10 ओम। ये टोटल मिला के 10 ओम, ये 10 ओम आ गया ना, और ये 5 ओम। तो जोड़िए 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू ये 5 ओम 1/5 ओम और प्लस में 1/10 ओम। ठीक है, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा हम फास्ट करेंगे। 5 10 का एलसीएम 10 ही आएगा। अब देखिए 5 को 10 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 2 जाए यानी 2 ओम और प्लस में 10 को 1 से 1 ओम। 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 3/10 ओम आ जाएगा। अगर इसको करोगे आप, ये ऊपर जाता है तो ये टर्म भी ऊपर जाएगा तो 10/3 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो आप आ जाएगा 3.33 ओम। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर लिया हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। चलिए अब आगे चलते जाइए आगे। तो इस दोनों को, इस तीनों को मिला के हमको कितना, ये इसको अगर हम कंबाइन किए, इक्विवेलेंट किए तो हमारा 3.33 आ गया। इसी तरह से देखिए सेम चीज़ है यहाँ भी, सेम चीज़ यहाँ भी है ना, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही ना आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूँ। ये दोनों को करेगा तो 10 ही ओम आ जाएगा, यानी यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1/10 ओम प्लस 1/5 ओम। वही बात है यार, बार बार करना पड़ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए 10 ओम। अब देखिए 1 ओम प्लस 2 ओम, आर इक्विवेलेंट इजकल टू 3/10 ओम। तो ये भी ऊपर जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो 10/3 ओम हो जाएगा। इसको भी आप कट करोगे तो 3.33 ओम ही आएगा। आर इक्विवेलेंट जो है 3.33 ओम ही आ जाएगा। अब चूंकि इस दोनों को कंबाइन किए थे तो इसका कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ना। अब इस दोनों को कंबाइन किए तो सिर्फ एक ही, चलिए अब ये हमारा जो है, अब ये दोनों को तो हम कंबाइन कर लिए थे। अब ये जो है हमारा पोटेंशियल वो इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा कितना आया था 3.33 ओम, और ये भी हमारा 3.33 ओम आया है, हम देख चुके हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था ना, चूँकि अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए सी का हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखिए दे रखा है 2 वोल्ट, तो हमको ए बी का निकालना है। कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले हमको करंट निकालना होगा। आई क्या होगा, आई, चूँकि आई नहीं पता हमको। अच्छा, और रेजिस्टेंसेस को देखिए, अब यहाँ आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़िए। आप फिर से देखिए, अगर इधर से करंट जाएगी, इधर से करंट जाएगी तो इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो पहले इसको जोड़ लीजिए आप। आर इक्विवेलेंट इजकल टू 3.33 ओम प्लस में 3.33 ओम। ये दोनों जुड़ने के बाद आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है 6.66 ओम ही आ जाएगा। और ये दोनों को जोड़ने के बाद 6.66 ओम आ ही जाएगा, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तब तो ये ए बी ही हो जाएगा ना, तब ए बी ही हो जाएगा। तब तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा, और ये एक रेजिस्टेंस ऐसा जो 2 वोल्ट है और ये 6.66 ओम है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। फिर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही होगा ना। अच्छा, ये डायरेक्ट हो गया। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। चलिए देखिए, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है और भी हमको निकालना है ए बी का, ए सी का दे रखा है हमको। अच्छा, और रेजिस्टेंस इतना दे रखा है और टोटल हमको करंट निकालना है, तो भी हमको टोटल 2 वोल्ट दे रखा है। पी डी पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू तो होता है V इजकल टू आई इंटू आर। आराम से कर लेते हैं हम लोग। तो आई इधर जाएगा तो V बटे आर क्या आ जाएगा, चलिए आराम से कर लेते हैं। आई इजकल टू V का वैल्यू हमको दे रखा है 2 वोल्ट और बाय में 6.66।
इसको आप कट करोगे तो 0.3 एम्पियर आएगा, आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 0.33 आप ले आए। अब करंट का वैल्यू आ गया, आई इक्वल टू आ गया 0.33। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है तो आई का वैल्यू 0.33 यानी 3 ओम था, 0.33 नहीं। भी हमको निकालना है और आर दिया हुआ था 6.66 ओम। अब क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई इंटू आर, भी बराबर यानी आई का वैल्यू 0.3, आर का वैल्यू 6.66 ओम। तो फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट आ जाएगा। आप इस दोनों को गुना करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0.3 को 6.66 से 2 वोल्ट आ जाएगा। फाइनली वही बात था, हम यहाँ आपको डायरेक्ट बता दिए, यहाँ हम आपको कैलकुलेट करके बता दिए। ये यानी जो AC आएगा यानी AB आएगा, AC तो 2 वोल्ट दिया हुआ था, AB का भी वैल्यू 2 वोल्ट आएगा। चूँकि देखिए कंबाइन करेंगे तो वो AC ही ना हो जाता है इक्विवेलेंट करके, इसी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बदला नहीं है। ठीक है, तो ये बात था। तो फाइनली पूरा क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। वैसे तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमने अच्छा न्यूमेरिकल करा दिया हूँ ताकि आप किसी भी न्यूमेरिकल में अब फंसो नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।